वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जीआईटी का एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और उसका नाम है एपेंडिसाइटिस। तो अपन पहले डिस्कस करते हैं कि एपेंडिसाइटिस होता क्या है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। पीछे आइटिस लगा हुआ है और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन कहलाता है एपेंडिसाइटिस। अपन बात करेंगे इस डिसऑर्डर में अपने को आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कॉजेज पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइंस सिस्टम आने वाले हैं। एक ट्रिक भी है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे और एक स्कोर है जिसका नाम है एल्वेरेडो स्कोर, वो मैंने शॉर्ट के अंदर बना दिया, आप वहाँ से आके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और लास्ट में इसका मैनेजमेंट एंड देन इसका कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक अपन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साइंस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने इस तरीके से आपको इस ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। ठीक है, इस ट्रिक को कैसे पढ़ना है कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि भाई एम आर ओपीडा है क्या कोसी, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक से अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स वी नो अबाउट द अपेंडिक्स। पहले अपन बात करते हैं अपेंडिक्स होती क्या है, कैसी है, इसकी नॉर्मल एनाटॉमी समझ लेते हैं। तो अपेंडिक्स एक सिलेंडर वॉर्म शेप पाउच होता है, इस तरीके से वॉर्म शेप पाउच होता है। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है 5 से 10 सेंटीमीटर। ये अपन बात की यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि अब अपन देखते हैं इस डिसऑर्डर के अंदर कि बीमारी क्या होती है। इसी अपेंडिक्स का क्या हो जाता है सर, इन्फ्लामेशन, और उसको क्या बोलते हैं सर, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक जो पहला था डेफिनेशन, तो ये हमारी क्लियर होगी कि इंफ्लामेशन ऑफ द वन फ्रॉम अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स का इंफ्लामेशन कहलाता है अपेंडिसाइटिस। अब इसकी बात करते हैं इंसिडेंस क्या होता है कि ये अपेंडिसाइटिस किस में देखने को मिलती है ज़्यादातर मोस्टली, तो मेनली इन 10 to 30 ईयर ऑफ एज, 10 से 30 साल की उम्र के बीच में ये अपेंडिसाइटिस देखने को मिलती है और इसका पीक लेवल कब होता है 25 साल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सर, हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली, अपन क्या देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी और कॉजेज पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा ये था। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर जो फीकल मेटल्स होता है वो क्या होता है इस अपेंडिक्स के अंदर, यहाँ पर क्या होता है ये पूरा एक्यूमुलेशन हो या जमा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है और ये अपेंडिसाइटिस कॉज करता है। फिर बात करते हैं अगर कोई ट्यूमर हो गया हो, फॉरेन बॉडी कोई यहाँ पर इन्फ्लाम हो गई हो। ठीक है, और उसके बात करते हैं कि ये जो अपेंडिक्स होती है क्या होती है, किंकलिंग हो जाती है। किंकलिंग मतलब ये ऑब्स्ट्रक हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये इसको इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ बॉल की वॉल, उसमें कोई स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, तो ये क्या हो सकता है अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ये सारे क्या पढ़ लिए हमने, कॉजेज पढ़ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ ली, कॉजेज पढ़ ली। अब अपन क्या पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंफ्लामेटरी प्रोसेस। तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, जैसे ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई किंकलिंग हो गई, या फिर वहाँ पर कोई इंफ्लामेशन, या फिर क्या हो गया फिकल मटेरियल, वहाँ पर क्या है एक्यूमुलेशन हो गया वन अपेंडिक्स के अंदर। तो उसको लेकर क्या होगा वहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी और इंफ्लामेशन होने से क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा इंट्राल्यूमिनर प्रेशर, उससे क्या होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट पढ़ ली। अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, साइन और सिम्टम। साइन सिम्टम में पहले देखेंगे अपन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो पेशेंट खुद आपको बताएगा और उसमें एक मेनली एक साइन आएगा और उसका नाम है बी से भाई, और भाई से मैं आपको बताऊंगा कौन सा साइन होता है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ पहले, इसको बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन। क्या बोलते हैं, ब्लमबर्ग साइन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको साइन सिम्टम को अपन क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्जेक्टिव साइन कौन से हैं जो पेशेंट आपको बताएगा। तो एब्डोमिनल पेन जो होता है मोस्ट कॉमन, पेशेंट की कंप्लेन होगी कि एब्डोमिन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो पेन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए एपिगेस्ट्रिक पेन होगा और स्प्रेड कहाँ होगा, ये राइट लोअर कोर्टेट के अंदर क्या होगा, ये स्प्रेड होने वाला है। ये पेन वहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पेशेंट आपको बताएगा। मेलेज देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा और वॉमिटिंग। ठीक है, ये साइन सिम्टम क्या होंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखा है यहाँ पर, रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, ये क्लासिकल साइन सिम्टम्स होता है और ये वार्निंग साइन होता है अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट आपको बताएगा। ठीक है, तो ये सारे हमने क्या पढ़ ली, सब्जेक्टिव साइन पढ़ ली। अब अपन आगे बात करते हैं इसी के अंदर और क्या हो सकता है, वहाँ पर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पेन एंड जनरलाइज एब्डोमेन टेंडरनेस, ये मोस्ट कॉमन क्या होता है साइन होता है किसका, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का होता है। तो ये सारे क्या होते हैं साइन सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं अपेंडिसाइटिस के अंदर। अब मैं आकर बात करता हूँ कौन सा साइन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव साइन सिम्टम। ऑब्जेक्टिव साइन सिम्टम को अपन क्या करेंगे स्ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। ये है सारे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले। तो इसको पहले अपन नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई है, भाई MROP डा है को सी,
अब भाई के अंदर बी, बी फॉर क्या होता है, ब्लमबर्ग साइन। और मैंने आपको अभी बताया कि ब्लमबर्ग साइन जो होता है कैसा होता है, सब्जेक्टिव साइन होता है, और ये क्लासिकल साइन होता है किसका, एपेंडिसाइटिस का। अब नेक्स्ट अपन बात देखते हैं एम। एम फॉर क्या होता है, मैकबर्नी साइन। आर फॉर रॉब्सिंग साइन। ओ फॉर ऑब्टुरेटर साइन। पी फॉर स्वास साइन। डी फॉर डनफई साइन। ए फॉर ऑरी रोजानावॉस साइन। एच फॉर हैम्बर्ग साइन। को फॉर कोचर साइन। और सी फॉर सिट कॉप्सी साइन, और इसी को बोलते हैं रोजेंटीन साइन बोलते हैं। ये सारे साइन होते हैं। अब अपन क्या करने वाले, वन बाय वन करके इन सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर साइन के अंदर हमारा आता है वो है मैकबर्नी साइन। तो ये कहाँ होता है, पहली बात करते हैं। तो बिटवीन अम्बिलिकल एंड इलियक क्रस्ट, अम्बिलिकस और इलियक क्रस्ट के बीच में ये साइन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मैकबर्नी साइन। इस जगह को बोलते हैं मैकबर्नी लोकेशन बोलते हैं मैकबर्नी, यहाँ पर साइन देखने को मिलता है ये वाला। ये पेन होता है मैकबर्नी पॉइंट पर, ये मैकबर्नी पॉइंट यहाँ पर पेन, इसको बोलते हैं मैकबर्नी साइन, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पर देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वन कौन सा है, रॉब्सिंग साइन। पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पाल्पेशंस ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। मानो कि ये क्या है, ये हमने लास्ट ये बना दिया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये बना दिया राइट लोअर क्वाड्रेंट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सर, पाल्पेट करता हूँ। यहाँ पर पाल्पेट करूँगा तो पेन कहाँ होगा, यहाँ पर पाल्पेट करने पर पेन यहाँ हो रहा है, इसको बोलते हैं रॉब्सिंग साइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्टुरेटर साइन। पेन ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन कहाँ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे होने वाला है। कब होगा, व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप। जब मैं हिप का क्या करता हूँ, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रोटेशन करता हूँ, तो मुझे पेन यहाँ पर हो रहा है, इस साइन को बोलते हैं ऑब्टुरेटर साइन। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास साइन क्या होता है। पेन ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन हो रहा है वापस कहाँ होगा, पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट पर ही पेन होगा, लेकिन कब होगा, देखो व्हेन एक्टिव एलिवेशन ऑफ लेग। जब मैं क्या करूँगा, लेग को क्या करूँगा, एक्टिव एलिवेशन करता हूँ अपने आप सर, क्या करता हूँ, मैं लेग को उठाऊंगा तो क्या होगा, पेन मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस साइन को बोलते हैं स्वास साइन। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस अपेंडिसाइटिस में जो पेन होने वाला है वो कहाँ पर होगा, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट पर ही पेन होगा, लेकिन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कुछ एक्टिविटी के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से उनको अपने अलग अलग तरीके से इनका साइन का अपने नाम भी अलग अलग दे दिया, ठीक है। अब पेन किस तरीके से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उस साइन को अपने नाम दे दिया। फिर बात करते हैं डनफी साइन क्या होता है। तो इंक्रीज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट पर पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कब होगा, होने का कारण क्या है, तो कफिंग, लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, या फिर लाफिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हंसेगा, कफिंग करेगा, या कोई बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा है, तो पेन कहाँ हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे हो रहा है, और साइन को क्या बोलते हैं, डनफी साइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आता है हमारा ऑरी रोजेनोवॉस साइन। ये क्या होता है, इंक्रीज पेन ऑन पाल्पेशन विथ फिंगर इन राइट, ठीक है, इन राइट पेटिट ट्रायंगल। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये पेन कब होगा, तो मैं अगर क्या कर रहा हूँ, जब फिंगर से मैं पाल्पेशन करता हूँ कहाँ पर, राइट पेटिट ट्रायंगल जो साइड्स हैं उस जगह पर अगर मैं क्या करूँगा, पाल्पेट करूँगा, तो पेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस साइन को बोलते क्या, ऑरी रोजेनोवॉस साइन के नाम से जानते हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि ट्रायंगल ऑफ पेटिट क्या होता है और ये किस जगह पर होता है, किससे मिलकर बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए पहले। तो ट्रायंगल ऑफ पेटिट जो मैंने आपकी बात बताया है कि वहाँ पर अगर पेन हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, अगर इस जगह को मैं पाल्पेट करता हूँ ट्रायंगल ऑफ पेटिट को, तो उससे क्या होगा, पेन इंक्रीज होगा। और पेन होना ये क्या साइन कौन सा कहलाता है, ऑरी साइन के नाम से जानते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है। देखो ट्रायंगल ऑफ, ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि देखो सर, ये कंपोज ऑफ इलियक क्रस्ट से मिलकर बना है, और साथ में क्या लिखा है, मार्जिन ऑफ टू मसल्स, और इनफिर मार्जिन ऑफ टू मसल्स यहाँ पर दो पाई जाती हैं। टोटल अपन में बात करूँ तो एंटीरियर के अंदर आती है एक्सटर्नल एब्डोमिनल और ऑब्लिक मसल्स, और पोस्टर में पाई जाती हैं लेटिसमस और डॉर्साई मसल्स। ये तीनों मसल्स मिलकर क्या बनाती है, ट्रायंगल ऑफ पेटिट बनाती हैं। और इस जगह पर मैं अगर पाल्पेट करता हूँ तो मुझे क्या होगा, पेन होगा, और पेन होगा तो कौन सा साइन है, ऑरी साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा कौन सा, हैमबर्गर साइन। हैमबर्गर साइन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या लिखा है, पेशेंट रिफ्यूज टू ईट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो पेशेंट खाना नहीं खाता है, खाने को अवॉइड करता है, तो इस साइन को क्या बोलते हैं, हैमबर्गर साइन बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वन आता है कोचर, या इसको बोलते हैं कोचर साइन। क्या होता है, देखिए, पेन इन अम्बिलिकल रीजन विथ सब्सिक्वेंट शिफ्ट टू राइट इलियक रीजन। अब यहाँ पर पेन कहाँ होता है, अम्बिलिकल रीजन पर पेन होगा, और ये पेन क्या होता है, शिफ्टिंग होता है राइट टू लेफ्ट के, राइट सबसे राइट टू कहाँ होगा, पेन अम्बिलिकल से कहाँ शिफ्ट होगा, राइट इलियक रीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। इस साइन को बोलते हैं कोचार साइन, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा साइन का नाम कौन सा है, सिटकॉप्सिक की साइन, इसको बोलते हैं रोजेंस्टीन साइन के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है, तो ये इंक्रीज टेंडनेंस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पेशेंट मूव फ्रॉम सुपाइन पोजीशंस टू रिकम्बाइंड पोजीशन। अगर पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन को शिफ्ट चेंज करता है, किसमें, रिकम्बाइंड पोजीशन में शिफ्ट करता है ऑन लेफ्ट साइड के अंदर, तब उसको क्या होता है, जो टेंडनेस होती है वो बढ़ जाती है कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ, यानी पेन बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं अपन क्या, इसी को बोलते हैं सिटकॉप्सिक की साइन के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ लिया, देखो हमने यहाँ पर हमारा साइन सिम्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ लिए। अब अपन क्या बात करने वाले हैं, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्नोसिस को अपन समझते हैं क्या लिखा है। डायग्नोसिस में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, ये इसका डायग्नोसिस होता है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवा सकते हैं, WBC काउंट देखेंगे, लेप्रोस्कोपी प्रोसेस करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर सर प्रेगनेंसी टेस्ट, ये किस में करते हैं, सिर्फ वुमेन के अंदर किया जाता है, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि इसको एक और तरीके से स्कोरिंग होती है अपेंडिसाइटिस को चेक करने के लिए, और स्कोरिंग का नाम क्या है, एल्वेराडो साइन स्कोर होता है। ये जो स्कोर है ये मैंने अलग से शॉर्ट बना दिया है, तो फ्रेंड्स इस स्कोर को आप वहाँ जाकर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसके, नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है टॉपिक, देखिए डायग्नोसिस पढ़ लिया मैंने और स्कोर पढ़ लिया। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या आता है, पहला मेडिकल, फिर सर्जिकल, फिर नर्सिंग, एंड देन क्या पढ़ेंगे, इसका कॉम्प्लेक्शन पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, बेड रेस्ट करवानी है, नथिंग पर ऑरल इसको कुछ नहीं देना है, एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, और क्या देने वाले हैं यहाँ पर सब सॉल्बेक्टम, ठीक है। ये अपन क्या कर देने वाले हैं यहाँ पर, एंटीबायोटिक यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके साथ में और क्या देना आपको, एंटीपायरेटिक देनी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो सर फीवर भी होगा, तो एंटीबायोटिक कौन सी देंगे, पैरासीटामोल देने वाले, एंटीमेटिक देंगे कौन सी, पेरिनॉम देंगे यहाँ पर, ठीक है। एनालिसिस कौन सी देने वाले, डाइसाइक्लोफिनेक देंगे, कौन सा, सोडियम, ठीक है। ये अपन क्या करेंगे, ये मेडिकेशन अपन देंगे, और ये क्या कर दिया हमने, मेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया। अब सर्जिकल में क्या आता है, तो एपेंडेक्टोमी, यानी कि अपेंडिक्स को क्या करो, कट करके रिमूव कर दो, दैट इज नॉन एज एपेंडेक्टोमी, ये सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया। अब बात करते हैं आगे, और क्या करना है इसको, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी कैसे करना है, यहाँ पर विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। 3 to 4 इंचेस इन एब्डोमेन पर क्या करते हैं अपन, इंसिजन कट लगाते हैं, और पर इंसिजन कितना होता है, 0.25 से 0.5 इंच का अपन क्या करते हैं, 1 इंच लगाते हैं, तो टोटल 3 से 4 इंच लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी प्रोसेस अपन डन किया जाता है, ध्यान रखना, परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं पोजीशन पोस्ट ऑपरेशन के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो राइट साइड लाइंग पोजीशन दी जाती है, ध्यान रखना पेशेंट को यहाँ पर। अब अपन नेक्स्ट वन बात करते हैं, और क्या खाना है, देखो अगर चाइल्ड के अंदर एक्सपीरियंस करता है पेन आफ्टर द एपेंडेक्टोमी, अगर कोई बच्चा है वो बच्चे में एपेंडेक्टोमी कर ली और बच्चे में पेन हो रहा है, उसको अपन एसेस कैसे करेंगे, बच्चा तो बोलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, फेस पेन रेटिंग से आपको पता करना है कि इसका पेन कितना है, कितना पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका पेन का लेवल स्टेटस चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक जो आता है वो है हमारा कॉम्प्लिकेशन। क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को अपन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहला एब्डोमिनल एब्सेस हो जाएगा, ठीक है, परफोरेशन इंडिकेशन होगा, सैडनेस क्या होगा, दूसरा परफोरेशन हो सकता है, यानी ठीक है, तीसरा लिखा पेरिटोनाइटिस, क्योंकि अगर मान लो कि अपेंडिक्स जो है अगर बॉडी के अंदर ही क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, तो उसका जो भी फ्लूइड है क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इन्फेक्टेड फ्लूइड, तो इस तरीके से क्या होगा, पूरी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और ये क्या कॉज करेगा, पेरिटोनाइटिस कर लेगा, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, और क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये थे सारे इसके क्या हमने पढ़ ली, इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ ली। तो आज हमारा ये टॉपिक जो था हमने क्या पढ़ा, एपेंडिसाइटिस कंप्लीट पढ़ लिया, और हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए डेफिनेशंस पढ़ ली, कॉजेस पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा, साइंस सिस्टम पढ़े, डायग्नोसिस पढ़े, स्कोर मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट एंड देन कॉम्प्लिकेशन। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है।